पंडित जी नमस्ते में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। दूसरा अध्याय पढ़ने से किसी भी बलवान शत्रु द्वारा यदि आपके घर एवं भूमि पर अधिकार कर लिया गया हो तो उससे बहुत ही आसानी से मां जगदम्बा की कृपा से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरा अध्याय पढ़ने से पहले आप मन में यही मनोकामना कीजिए कि आपके शत्रु का विनाश हो एवं आपको विजय की प्राप्ति हो। ऐसी कामना एवं इच्छा माता के सामने प्रकट करें एवं दूसरे अध्याय का पाठ करना शुरू करें। श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति तथा महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व तथा यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, परसा, गदा, बाण, वज्र, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश एवं चक्र धारण करती हैं। ऐसा स्वरूप अपने मन में माता का बसा लीजिए। दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं एवं असुरों में पूरे 100 साल तक संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था एवं देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध से देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब परास्त देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर एवं विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम एवं अपनी पराजय का पूर्ण वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूतें हमने आप लोगों को कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु एवं शिव ने असुरों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी बोहें तन गई एवं मुंह लाल हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर एवं इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा कि वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं कोई तुलना नहीं थी। एकत्र होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया एवं अपने प्रकाश से तीनों लोकों से व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का एवं इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा एवं पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण एवं सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से तथा तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी बोहें संध्या के एवं कान वायु के तेज से प्रकट हुए। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने
अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी एवं वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। 1000 नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया तथा ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तथा तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी न फटने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली एवं सब उंगलियों में धारण करने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भी भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक एवं वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह एवं भांति भांति के रत्न अर्पित किए। कोषपाल कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया एवं संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण एवं अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तब देवी ने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई एवं समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शुद्ध देख असुरगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओह, क्या हो रहा है यह। फिर वह संपूर्ण दैत्यों से घिरकर सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा एवं आगे पहुंच उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे धनुष की टंकार से 7 पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। चिक्षुर नामक एक असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगे। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोओं वाला असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नाम का दैत्य भी युद्ध में लड़ने लगा। हाथी सवारों एवं घुड़सवारों के अनेक दलों से घिरा हुआ तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों की सेना साथ लेकर
वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी एवं घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, मूसल, खड्ग, भिंडीपाल, शक्ति, परशु एवं पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति से प्रहार किया तो कुछ ने पाश फेंके एवं कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खिलवाड़ में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकान का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे एवं भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर ग्रीवा के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े थे वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए एवं परशु, भिंडीपाल, खड्ग, पटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा एवं शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का विनाश कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से बेहोश करके मार डाला। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीक्ष्ण तलवार की धार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए एवं कितने ही मूसल की मार से अत्यंत घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस युद्ध भूमि में बाण समूह की वर्षा से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपट्टा मारने वाले दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्य के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर के मध्य भाग विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों ही को देवी ने एक बाह, एक पैर, एक नेत्र वाले करके दो टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते एवं केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ लड़ाई करने लगते थे। दूसरे धड़ युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में तलवार, शक्ति एवं दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती पर देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े एवं असुरों के शरीर से इतना अधिक मात्रा में रक्त बहा कि थोड़ी ही देर में वहां खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण एवं काठ के भारी ढेर को आग के कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है एवं सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवतागण उन पर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे एवं उन सब से बहुत संतुष्ट हुए। इति देवी उत्पत्ति एवं महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।